मान लीजिए आपका एग्जाम है और आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर पता चलता है कि एंट्री एग्जाम स्टार्ट होने के बाद ली जा रही है। एग्जाम था आज 24 जुलाई 2025 है। हमारा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। एंट्री थी 7 o'clock से 9 o'clock, ठीक है। बट हम यहाँ पे 7 o'clock पहुंच गए थे। इन्होंने हमारी एंट्री नहीं ली, इन्होंने हमारी एंट्री 9 o'clock के बाद ली। एग्जाम हमारा जो था 9:30 बजे से स्टार्ट होना था और इन्होंने हम लोगों को एब्सेंट दिखा के हम सबके पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं और हमसे ये बोला जा रहा है कि घर पे जाओ, तुम्हारा दोबारा एग्जाम डेट आएगी। पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। इन लोगों ने हमें एब्सेंट मार्क कर दिया है। एसएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी और सी रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार है, वो एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे देती है जिसका अपना एक काला इतिहास है। जिस कंपनी के पास अपनी खुद की लैब्स तक नहीं है, सरकार उसको सस्ते के चक्कर में टेंडर दे देती है। एग्जाम सेंटर का इतनी दूर आना कि राजस्थान से अंडमान निकोबार जाना पड़े और कश्मीर से दिल्ली आना पड़े कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। एक तरफ जहाँ डिजिटल इंडिया और एआई से देश को बदलने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सेम क्वेश्चन पेपर रिपीट होने का कारण एआई बता दिया जाता है। कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है ये सब थे, एग्जैक्ट शब्द बता रहा। हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1) में जहां एक तरफ देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने और आंदोलन करने की इजाजत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के एकत्रित होने के बाद सवाल पूछने पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपीटी तक ज्ञापन दे सके, वो नहीं अलाउ कर रहे। और फिर मानवाधिकारों को भूल दिल्ली पुलिस ने घसीट कर टीचर्स को बसेस में बैठाया और दिल्ली बॉर्डर पर घंटों घुमाया। तो मैम को डिटेन करने की कोशिश, ये देखिए क्या हुआ मैम, क्या हुआ नीतू मैम, क्या हुआ? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से। इन सब के बावजूद मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर को कराने वाली एजेंसी बदल गई है। यह मामला काफी बड़ा और गंभीर है। हमारे देश में पेपर लीक होना और रिजल्ट के बाद भी युवाओं की भर्ती न होना आम सी बात हो गई है। तो हुआ कुछ यूं, हाल ही में एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के नाम से एक एग्जाम होता है। इस एग्जाम में इतने घपले सामने आते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर मिसमैनेजमेंट की ही बात करें, जैसे तकनीकी खराबी और एग्जाम के दौरान माउस का सिस्टम में काम ना करना, सर्वर का डाउन हो जाना और सिस्टम का बंद हो जाना। जब इन बातों को लेकर एग्जाम के दौरान ही बच्चों ने अपनी आवाज उठाई तो बच्चों से जबरदस्ती साइन कराकर उनकी एग्जिट करा दी गई। आपको डराया धमकाया जा रहा है? हमें डराया धमकाया जा रहा है कि आप हमें से जबरदस्ती एग्जिट करवाया जा रहा है। हम एग्जिट नहीं करना चाहते हैं। कौन डरा रहा है आप? हमसे जबरदस्ती ये बैठे हुए हैं और साथ में शासन द्वारा भी हमें धमकाया जा रहा है और एसडीएम सर अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हम सुनने को आया छात्र के साथ फिजिकल टॉर्चर अब्यूज किया गया है। एक चांटा मारा गया है छात्रों को, एक छात्र को इनके एक लड़के के द्वारा मारा गया है, इन्विजिलेटर द्वारा हाथ उठाया गया है, इन्विजिलेटर द्वारा। बट अभी देखिए आप 9 बज रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। हमारी लड़कियां फंसी हुई हैं, लड़कियां अंदर फंसी हुई हैं। 3 घंटे से 5-6 घंटे हो गए, अब से अंदर ही है लड़कियां। 3 घंटे से लड़कियां अंदर फंसी हुई हैं, कुछ खाया नहीं है। 3 घंटे से लड़कियां अंदर फंसी हुई हैं, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बहुत ही समस्या में है, आप प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। गेट लगा दिए गए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। ये एग्जिट गेट है, ये एग्जिट गेट है। ये गेट पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और उनको बंद करके जबरदस्ती उनसे बोला जा रहा है कि आप एग्जिट, जो हम बोलते हैं हमारे दिशा निर्देशों का पालन करें। यहाँ इन्विजिलेटर्स का अनप्रोफेशनल रवैया देखा गया और कुछ जहाँ से तो ये तक खबर आई कि बच्चों पर हाथ तक उठा दिया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर देखिए आप। ये पूरा हमारा कैमरा पर ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे। और बात यहीं तक नहीं, एग्जाम सेंटर्स का इतनी दूर आना कि बच्चे का मानो भारत भ्रमण का पहला चरण पूरा हो जाए। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। और फिर भी बच्चे अगर सेंटर्स पर पहुंच गए थे तो उनको ये जवाब दे दिया गया कि लास्ट मोमेंट पे आपका सेंटर बदल दिया गया है। और कुछ बच्चों को ये तक सुनने को मिला कि उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इन गंभीर बातों के बीच जब सेम क्वेश्चन पेपर अगले दिन रिपीट हो जाता है और बाद में टीचर एसएससी के डायरेक्टर से पूछते हैं तो उनका जवाब ये आता है। मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया, वहाँ उन्होंने कहा आपको चेयरमैन से मिलवा रहे हैं। गए, चेयरमैन से कोई नहीं मिलवाया, एक अधिकारी से मिलवा दिया
और उस अधिकारी ने इतने उलूल जुलूल जवाब दिए कि मैं बता नहीं सकता। जब हमने उनको कहा कि 24 तारीख वाला पेपर 70% 25 में सेम आ गया, तो वो कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है। मैंने कैसे? तो बोले 24 में बच्चे ने सोचा होगा अब ये आ गया, ये तो आएगा नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया। हमने कहा भाई आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूल करके कमाई कर रहे हो। तो बोले ये आरोप हम पे मत लगाओ, सरकार को पैसा जाता है उससे रोड बनती है। एसएससी क्या है? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो केंद्र सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी की रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें यह सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ जैसे अन्य एग्जाम कराती है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया में प्री और मेंस नाम के 2 पेपर होते हैं। वहीं सीपीओ में फिजिकल भी होता है। इसी एसएससी के सिस्टम फेलियर को देखते हुए पहले भी स्टूडेंट्स काफी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बार 31 जुलाई एक डेट तय करी जाती है शिक्षकों के द्वारा और संगठित तौर पर पूरे देश से, जिसमें उनकी साफ मांग ये थी कि उनको सिर्फ डीओपी मिनिस्टर के सामने अपनी बात कहनी है। के पार्क में आराम से बैठ लेंगे, आराम से बैठेंगे, 4 लोगों को ले जाते हैं। सेशन चल रहा है, ऐसे नहीं बैठने पार्लियामेंट। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पता लग जाएगा, डरते क्यों? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। आप अगर मर्द होते तो पहनते। मर्दानगी के लिए अब मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। मैं इस बहस सिस्टम को सुधार, क्योंकि टीचर्स एसएससी के चेयरमैन से पहले मिल चुके थे और एसएससी के चेयरमैन का जवाब ये था कि हम अपने पार्ट पर कुछ नहीं कर सकते, आप डीओपी मिनिस्टर से जाके मिलो। और टीचर्स ने साफ कहा था कि हम कुछ अनुभवी टीचर्स को ही डीओपी मिनिस्टर के सामने अपनी बात रखने के लिए भेजेंगे। डीओपीटी मिनिस्टर से मिलकर अपनी बात रखना तो दूर, इन पर होती है लाठीचार्ज। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, घसीट कर बसेस में भरा जाता है और 6 घंटों तक दिल्ली बॉर्डर पर घुमाया जाता है। उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? फिर इन टीचर्स को नजफगढ़ थाने में घंटों बैठाकर छोड़ा गया। अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से देखें तो हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 2013 में सीजीएल के एग्जाम को पेपर लीक होने के कारण मेंस होने के बाद कैंसिल कर दिया गया था। फिर 2017 में भी लीक के आरोप लगे, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं करा गया। लेकिन यहाँ पहला बड़ा एसएससी प्रोटेस्ट सामने आया। ये प्रोटेस्ट आगे चलकर 2018 में यूएफएम के नाम पर एसएससी के जवाब को लेकर बड़ा हो गया था। यूएफएम यानी एग्जाम से स्टूडेंट को बाहर करने का एक तरीका था। 2022 में फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर पंगा हुआ। 2023 में सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत पूछ लिए गए और ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने आदेश दिए कि रिजल्ट को रिवाइज करा जाए, जो आज तक नहीं हुआ और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज तक बरकरार है। आइए चलते हैं कुछ बड़ी खामियों की बात करते हैं। 2024 में सीजीएल के प्री में बड़ी कमियां देखने को मिली, जहां 600 से 700 ओवर एज्ड बच्चों को प्री के रिजल्ट में ले लिया जाता है, ये कहकर कि हम एज का फिल्टर लगाना भूल गए। और ये टीचर्स जो आज घसीटे जा रहे हैं, इन्होंने पिटीशन डालकर हाई कोर्ट से आदेश कराया कि रिजल्ट को रिवाइज कराया जाए और कोर्ट की मदद से नए 1100 बच्चों को मेंस में बैठने का मौका मिला, जायज मौका। और यही नहीं, आप टीचर्स का संघर्ष देखिए कि मेंस के एग्जाम डेट से एक दिन पहले इन्होंने 1100 बच्चों की लिस्ट जारी करा दी। इन्हीं 1100 में से कईयों का सिलेक्शन हुआ जो एसएससी की गलती की वजह से प्री में ही बाहर कर दिए गए थे। अब बात एसएससी की है और सिर्फ प्री में घपलाओ और मेंस में ना हो, ऐसे कैसे चलेगा। इसी एग्जाम के मेंस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट रिवाइज कराया गया और उसके बाद भी सेम शिफ्ट के एक बच्चे के 390 में से 344 पर कोई नंबर नहीं आया और वहीं दूसरे का 298 पर सिलेक्शन हो गया। इसी रिजल्ट में इतनी बड़ी खामियां देखी गई कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। लगभग 400 रैंक जैसे एयर 57, एयर 107, एयर 116, एयर 455 के सामने नाम ही नहीं था। मतलब ये रैंक खाली गई है। तो एसएससी ने ये रैंक किसके लिए बचा कर रख ली थी? फिर 2024 में फिर से केस हुआ जो अभी तक कोर्ट में फंसा हुआ है। इसी रिजल्ट के बाद आवाज उठाई गई जिसमें टीचर्स की मुलाकात एसएससी चेयरमैन से करा दी गई, जहां चेयरमैन ने ये एक्सेप्ट किया कि गलती तो हुई है लेकिन सुधार ली जाएगी। जवाब दिया कि इस पर काम किया जा रहा है और सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी लिखित तौर पर ये ऑफिशियली नहीं कहा। और तब किसी को ये भी भनक नहीं थी कि एजेंसी ही बदल दी जाएगी। और इन्हीं 2024 में हो रहे एग्जाम्स में सवालों का स्तर इतना गिर गया था कि पूछा गया कि 2012 में आया गाना इश्क वाला लव की प्लेबैक सिंगर जो सुर्खियों में आई थी और डीजे वाले बाबू गाने का सिंगर कौन है।
और कमियां यहाँ खत्म नहीं शुरू होती हैं। एसएससी जेईई के पेपर में इन्होंने 16 सवाल गलत पूछे, जिनके लिए एसएससी ने 100 रुपए पर क्वेश्चन मांगे रीचेक के नाम पर कि आपको गलत लगता है तो पर क्वेश्चन 100 रुपए जमा कराओ, तब हम देखेंगे। मतलब एग्जाम फॉर्म 150 का और चेकिंग के लिए 1500 रुपए। और सोचो, एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं। पैसे की बात यहाँ तक सीमित नहीं है, एसएससी हर काम के लिए अलग कंपनी को ठेका देती है, जिसमें एग्जाम सेंटर पर 100 रुपए बैग रखने के हर बच्चे से लिए जाते हैं। हर एक बच्चा एग्जाम फॉर्म के लिए भी पैसा दे और हर एक बच्चा बैग रखने के लिए भी। मतलब सेम एग्जाम और कई फीस। मतलब 100 रुपए जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उतने ही बच्चे बैग्स के भी देंगे। सोचिए कितना प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है ये। मतलब रोजगार देने के बजाय इन्होंने बच्चों को ही रोजगार का साधन बना लिया। इसके बाद आते हैं 2025 आज की समस्या पर। इस साल एसएससी द्वारा टेंडर डाला जाता है, जिसमें 2019 से एग्जाम करा रही टीसीएस कंपनी के साथ साथ एडुकेटी नाम की कंपनी भी बिड लगाती है। और ये वही कंपनी है जिस पर सालों से पेपर लीक कराने का और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगते आए हैं। फिर चाहे 2020 में घपले में ब्लैक लिस्ट होना हो या 2022 की एमपी टीईटी परीक्षा में पेपर लीक कराना, फिर 2023 में एमपी पटवारी परीक्षा में घोटाला, एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के इल्जाम, या हाल ही में 2024 में हुए महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्जाम में सिस्टम फेलियर और तकनीकी खराबी की समस्या का सामना कराया। अब जो आरोप लगे सो लगे, कंपनी का धंधा बंद नहीं होना चाहिए। अब वापस चलते हैं बिड पर, जहाँ एक तरफ टीसीएस की आस्क 350 रुपए पर स्टूडेंट थी, वहीं एडुकेटी ने 220 रुपए पर बिड लगाई और सरकार को ये सौदा किफायती लगा। फिर चाहे बच्चों का भविष्य दांव पर और एग्जाम सेंटर तबेलों में ही क्यों ना लग जाए। इन सब के बाद आंदोलन अभी भी जारी है, शिक्षक अभी भी दिल्ली में बने हुए हैं। अब 6 तारीख को आंदोलन करने की मांग की गई और वो सरकार ने मान ली। सरकार ने सिर्फ 150 लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अनुमति दी है, जिसके बाद एसएससी के टीचर्स ने देश के बड़े और प्रसिद्ध टीचर्स जैसे खान सर, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राघव चड्ढा, नामी गिरामी वकील और पूर्व IAS IPS जैसे अधिकारी जो इस सिस्टम के लूप होल्स को बेहतर समझते हैं, इन सबको 6 अगस्त को 150 लोगों में शामिल होने के लिए और आंदोलन को आगे बढ़ाने में जुड़ने के लिए निवेदन किया है। देश में और भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं सम्राट, मिलते हैं आपसे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। और ये तो बात छोटी मोटी है, जाते जाते संसद में हो रही बड़ी बातों पर चर्चा को सुनते जाइए। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया।